नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सर इंजीनियर एस.के. झा की जो बुक है जनरल साइंस की, उसका फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर यानी कि सदिश राशि और अदिश राशि। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और उसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। तो जिससे आपको होगा क्या कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, जिसमें 25 क्वेश्चन साइंस से आने वाले हैं, तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अदिश राशि का उदाहरण कौन कौन सा है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक नंबर में बल, दूसरे नंबर पे त्वरण, तीसरे नंबर पे तापमान और चौथे नंबर पे संवेग। तो अदिश का उदाहरण पूछ रहा है, तो अदिश का उदाहरण इसमें हो जाएगा तापमान, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जैसे सदिश राशि है, कोई सदिश राशि है, उसमें अगर हम अदिश से भाग दें, पहले हम जोड़ से स्टार्ट करते हैं, जोड़ से पहले स्टार्ट करते हैं। ये है सदिश और ये है अदिश। सदिश अदिश को जोड़ेंगे तो ये जोड़ जुड़ेगा ही नहीं। सदिश राशि अदिश राशि से कभी नहीं जुड़ता है। अगर अब माइनस हो तो भी ये नहीं जुड़ेगा। और सदिश, अब आते हैं गुना पर। सदिश है और गुना अदिश है। और सदिश अदिश जो है वो गुना होता है, तो अपने को जो राशि मिलेगा वो मिलेगा सदिश। ठीक है, सदिश अदिश गुना होगा तो हमको मिलेगा सदिश राशि। और वही अगर सदिश राशि गुना हो जाए सदिश से, तो ये दो प्रकार का होता है। सदिश राशि गुना हो जाए सदिश से तो दो प्रकार से गुना होता है। एक होता है अदिश गुणनफल, एक होता है सदिश गुणनफल। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पहले, और उसके बाद अगर अदिश राशि का गुना अदिश राशि से हो तो हमको हमेशा अदिश ही मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं भाग पर। तो यहाँ पर सदिश में अगर भाग दें सदिश से तो मिलेगा सदिश, और यदि सदिश में भाग दें अदिश से तो भी मिलेगा सदिश। आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है जितना भी भौतिक राशि है सबका आप पता कर लेंगे कि ये सदिश राशि होगा कि अदिश राशि होगा। बस आपको एक दो पॉइंट याद रखने का जरूरत पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सदिश को अदिश से जोड़ेंगे तो ये जोड़ होगा ही नहीं, जुटेगा ही नहीं। सदिश को अदिश से घटाएंगे तो भी नहीं घटेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग सदिश को जोड़ेंगे सदिश से तो फिर क्या मिलेगा, सदिश ही मिलेगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। सदिश को जोड़ेंगे सदिश से तो जुड़ जाएगा और मिलेगा सदिश, यानी कि जो सदिश है वो सदिश के साथ ही जुड़ेगा, जो अदिश है वो अदिश के साथ ही जुड़ेगा। और सदिश को अदिश से जोड़ेंगे या सदिश को अदिश से घटाएंगे तो ये संभव नहीं है। अब आते हैं गुना पर। ये हो गया जोड़ घटाव। अब आते हैं गुना पर। सदिश को गुना करेंगे अदिश से तो हमको सदिश प्राप्त होगा। सदिश को गुना करेंगे सदिश से तो हमको दो प्रकार का इसमें प्राप्त होता है। एक होता है सदिशों का सदिश गुणनफल, एक होता है सदिशों का अदिश गुणनफल। तो गुणनफल में दो प्रकार का होता है। तो गुणनफल में सदिश गुना करेंगे तो एक बार अदिश भी आ सकता है, और सदिश गुना करेंगे तो सदिश भी आ सकता है। ठीक है, और अब आते हैं अदिश का गुणनफल पर। अदिश को गुना करेंगे तो अदिश होगा, सदिश को भाग देंगे तो सदिश होगा, सदिश अदिश को भाग देंगे तो भी हमको सदिश ही प्राप्त होने वाला है। तो अगर ये आपको इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं। सभी राशियां सदिश है किस में? तो दोस्तों आपको पता है, इसको मैं मिटा देता हूं। आपको पता है कि वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। ये फॉर्मूला हो गया वेग का। दूसरे नंबर पे है त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बट्टा समय अंतराल। ठीक है, तो वेग बट्टा समय हो गया। तीसरे नंबर में क्या है? बल। बल बराबर
त्वरण गुना द्रव्यमान। ठीक है, अब आपको अगर खाली ये पता है, आपको अगर खाली विस्थापन के बारे में पता है कि ये सदिश होता है, विस्थापन सदिश राशि है, अगर आपको खाली विस्थापन के बारे में पता हो, तीनों के बारे में पता कर सकते हैं। तो विस्थापन वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, यानी कि समय अदिश है। ठीक है, तो सदिश बट्टा अदिश हुआ, इसका मतलब वेग क्या हो गया, सदिश हो गया। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बट्टा समय, अगर ऊपर सदिश है नीचे अदिश है तो भी ये सदिश होगा। बल में होता है त्वरण गुना द्रव्यमान, त्वरण यहाँ पर सदिश आया तो त्वरण सदिश में अदिश से गुना करेंगे, द्रव्यमान अदिश होता है तो भी आपका क्या आएगा, सदिश को अदिश में करेंगे तो भी आपको सदिश आएगा। यानी कि सी नंबर ऑप्शन में जो है वेग त्वरण बल, उसका तीनों का जो तीनों जो है सो सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में, सदिश राशि का उदाहरण कौन सा है इसमें। तो सदिश राशि का दोस्तों उदाहरण जो है सो अभी मैंने आपको बताया, बल जो है वो सदिश राशि है, क्योंकि बल बराबर होता है ma, और यहाँ पर a जो है तो त्वरण है। ठीक है, त्वरण सदिश होता है इसलिए बल भी सदिश होता है। बल सदिश है तो जिसमें भी बल लग गया वो सब सदिश होगा, चाहे बल आघूर्ण ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये भी बल आघूर्ण इसमें सदिश हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी है। समान परिमाण यानी कि समान, अगर दो बल है, एक 5 न्यूटन का है दूसरा -5 न्यूटन का है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 न्यूटन कहने का मतलब एक की दिशा इधर है, ये 5 न्यूटन का बल है, अगर इधर हम पॉजिटिव लिए हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, निगेटिव होता है 5 न्यूटन का। यानी कि अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, यानी कि परिणामी 0 हो जाएगा। और दोनों को कम से कम इसके लिए कितना चाहिए, कम से कम इसके लिए दो बल चाहिए, 2 सदिश राशि चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो हो गया इसमें आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो सदिशों के गुणनफल से क्या राशि प्राप्त होती है। मैंने अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि अगर सदिश को गुना करेंगे सदिश से, ठीक है, तो 2 प्रकार का प्राप्त होता था, एक होता था सदिश और एक होता था अदिश। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें 5 नंबर, तो 2 सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि कैसी होती है, तो ये सदिश अदिश दोनों हो सकता है, यानी कि ए या बी दोनों। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 5 का। 6 नंबर में बात करते हैं कि अदिश को अदिश से गुना करेंगे, अदिश को अगर गुना करेंगे अदिश से तो ये हमेशा मैंने बताया आपको कि ये अदिश ही होगा। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का सदिश राशि को जोड़ने के लिए 2 प्रकार का नियम होता है, एक होता है त्रिभुज का नियम, एक होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, तो सदिश राशि को जोड़ने के लिए 2 प्रकार का नियम का उपयोग होता है, एक होता है त्रिभुज का नियम, एक होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। तो त्रिभुज का नियम हो चाहे चतुर्भुज का नियम हो, दोनों से कम 2 सदिश राशि को जोड़ा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 बल यानी कि सदिश राशि। तो सी नंबर 7 का सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग अब देखेंगे इस बुक का टाइप 1 न्यूमेरिकल में देखेंगे, टाइप 1 का न्यूमेरिकल। तो टाइप 1 में मैं थोड़ा सा पहले थ्योरी बता देता हूं। जैसे कोई सदिश ए है, कोई सदिश बी है, ठीक है, 2 सदिश राशि है। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी सदिश राशि x, y, z, किसी भी सदिश राशि को डिनोट करने के लिए उसके ऊपर एक एरो का साइन होता है। एरो का साइन कहने का मतलब होता है कि एरो का क्या है, एरो जो है ये जो तीर की लंबाई है ये उसके
परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। और ये एरो जो है ये डिनोट करता है कि इसका दिशा किस दिशा में है। तो ये त्रिभुज में ये एरो में ये जो एरो का चिन्ह है ये दिशा को बताता है, और इस एरो की लंबाई है वो बताता है परिमाण की यानी मैग्नीट्यूड का, कि कितना परिमाण का वो सदिश राशि है। ठीक है, तो अगर हम कोई दो सदिश राशि एक ए हो और एक बी हो और दोनों का परिमाण निकालना हो, दोनों का अगर जोड़ निकालना हो, ए प्लस बी निकालना हो, तो इसका एक फार्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये फार्मूला निकाल भी सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी मैं निकाल के बताऊंगा नहीं, जिसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर अगर यहाँ पर a माइनस बी निकालना हो, a माइनस बी निकालना हो, अगर यहाँ पर मोड घेर देंगे। मोड का कहने का मतलब होता है कि इसका परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मतलब होता है √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर दो फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि अगर दो सदिश राशि दिया हुआ है, दोनों का परिमाण, अगर दोनों का जोड़ निकालना हो, योग निकालना हो, तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और a माइनस बी निकालना हो तो a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। माइनस हो तो माइनस और प्लस हो तो प्लस। ठीक है, अब ये लोचा ये cos थीटा क्या है, cos थीटा क्या है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे कोई ये सदिश a है और ये सदिश क्या है b है। ठीक है, दोनों के बीच जो कोण होगा ये कोण थीटा, तो cos थीटा में थीटा जो है वही है। cos थीटा में जो थीटा है वो क्या है, दोनों के बीच का कोण है। दोनों सदिश के बीच का मिनिमम जो न्यूनतम कोण है वो है। अब ये दोनों सदिश के बीच का कोण तो ये भी हो सकता है, लेकिन जो न्यूनतम कोण होगा वही होगा उसी का cos थीटा। ठीक है, अब इस थ्योरी पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन टाइप 1 का क्वेश्चन है, तो थ्योरी आपने अगर लिख लिया है तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये cos थीटा का जो मान होता है, cos थीटा का जो मान होता है -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। यानी कि cos थीटा का न्यूनतम मान, सबसे कम मान -1 हो सकता है, इससे कम मान नहीं हो सकता है। और cos थीटा का अधिकतम मान जो है 1 है, इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। cos थीटा का ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया, आप इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। 1 पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिया है कि a प्लस बी बराबर r, यानी कि एक ये है प्लस b बराबर कितना r दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और a बराबर b बराबर r, यानी कि जो a का परिमाण है वो b के परिमाण के बराबर है और b का परिमाण r के परिमाण के बराबर है, तीनों यानी कि बराबर है। तो कह रहा है इसमें कि a और b के बीच का कोण, यानी कि आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो तुरंत लगा देंगे फार्मूला a प्लस बी बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये जो थीटा है इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर r दिया हुआ है, तो r लगा देंगे। r बराबर कितना, r² प्लस r², दोनों r हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ तीनों बराबर है, 2 × r cos थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आया। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर r² बराबर हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पर 2r² प्लस ये क्या हो जाएगा 2r² cos थीटा। और जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब जो है सो इस 2r² को इस पार ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r² cos थीटा, यानी कि इतना बराबर कितना r² माइनस 2r², यानी कि -r²। इसको आप सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा -r² बट्टा 2r², इससे ही कट गया, यानी कि -1/2। यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स -1/2। तो
1/2 थीटा का कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है। तो कॉस जो है, कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो -1/2 कितना का वैल्यू होगा, तो -1/2 जो होगा 180 में से 60 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू जो हो गया आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये पाई के फॉर्म में दिया हुआ है, तो 120 डिग्री कितना के बराबर हो जाएगा, यानी 2π/3 के बराबर हो जाएगा। 2 × 180/3, यहाँ से 60 हो जाएगा, 60 दूना 120, ठीक है। तो एक आपको -1/2 का वैल्यू निकालना है, थीटा का कितना मान -1/2 के बराबर होगा, तो थीटा 120 डिग्री कॉस 120 डिग्री -1/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2π/3। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सदिश राशि दिया हुआ है a बराबर 3i प्लस 4j, ठीक है। ये i और j क्या है इसको मैं पहले आपको बता दूं। जैसे देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये है z अक्ष। z अक्ष जो है इधर नहीं है, z अक्ष क्या है, इधर है, ऐसे है। आप देख रहे हैं कि इधर x है, इधर y है और इधर ऊपर तरफ क्या है, z है। तो ऊपर तो इसमें बोर्ड पर दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए इसको इधर दिखाते हैं। और x तरफ जो सदिश राशि होता है वो होता है i, y तरफ जो होता है वो होता है j और z तरफ क्या होता है k, i j k x y z, ठीक। और तीनों के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। एक दूसरे के तीनों जो है एक दूसरे पर समकोण होता है, ठीक है। अब चलिए इसको मिटा देता हूं अभी। अब इसमें दिया हुआ है दूसरे नंबर क्वेश्चन में कि a बराबर 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। अब इसका क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको रहे जिसमें कि a कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो xi प्लस yj प्लस zk, तो इसका कैसे निकालेंगे परिमाण। इसका परिमाण अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रूट अंडर हो जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस z² के बराबर होता है, ठीक है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे आपको तो इसका परिमाण निकालने के लिए रहे तो उसमें क्या हो जाता है x² प्लस y² प्लस z² के बराबर होता है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर z कुछ नहीं है, यहाँ पर x है y है z नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0k, यानी z का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। तो इस फार्मूला पर हम लोग इस क्वेश्चन को बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 4 16 16 9 25 25 रूट अंडर बराबर 5, ठीक है। तो आपका a का जो परिमाण हो जाएगा वो हो जाएगा 5 के बराबर। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि b बराबर, इसमें क्या दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4i प्लस 6j प्लस 2k। इसका अब b का परिमाण निकालना है। बस मैंने अभी पहले आपको बताया था, बस वही फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और तीनों अंदर रूट हो जाएगा। 16 प्लस 36 और प्लस 4 तीनों मिला करके 56 हो जाएगा रूट अंडर में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 56, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन में इस प्रकार से हम लोग परिमाण निकालते हैं। अगर हम सभी का डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे तो आपको बहुत लंबा समय लगेगा, तो आप जो है सो नोट्स बनाते जाइएगा और जिससे आपको बाद में सारा चीज़ समझ में आते जाएगा। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप 1 का चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल, 12 न्यूटन और 8 न्यूटन परिमाण, यानी कि अगर हम मान लें कि F1 जो है सो 12 न्यूटन है
यानी कि एक वेक्टर 12 न्यूटन का है और अगर एक F2 है वो जो है 8 न्यूटन का है। दो बल का आपको परिमाण दिया हुआ है। मैंने उस टाइम आपको A प्लस बी का जो फॉर्मूला बताया था निकालने का, वो क्या बताया था कि √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। मैंने ये फार्मूला आपको बताया था। अब कह रहा है कि इसका मान जो है सो अधिकतम कब होगा, इसका मान अधिकतम कब होगा। तो दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि न आपको A बदलने वाला है न B बदलने वाला है, तो बदल सकता है क्या, तो थीटा का वैल्यू आपको बदल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग F1 प्लस F2 निकालेंगे, A B की जगह F1 F2, क्योंकि यहाँ पर F1 F2 में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा। अब यहाँ से अगर हमको रिजल्टेंट, यानी कि अगर ये R है, A प्लस बी और R है, रिजल्टेंट है यानी कि परिणाम है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, R जो है R मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम कब होगा जब थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और थीटा का वैल्यू कोस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकता है, कोस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम जो होता है वो 1 होता है। तो कोस थीटा का जब 1 लगा देंगे तो पूरा वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि A² प्लस B² प्लस 2AB। और ये जो A² प्लस B² प्लस 2AB जो हो जाएगा वो कौन से फार्मूला है, A प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है फार्मूला A² प्लस B² प्लस 2AB। तो यहाँ पर लगा देंगे √A प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, रूट है तो रूट हट जाएगा, तो R मैक्सिमम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, A प्लस बी के बराबर। आपको समझ में आया, R मैक्सिमम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A प्लस बी के बराबर। यानी कि डायरेक्ट अगर हम लोग F1 F2 को जोड़ दें, 12 प्लस 8 कर दें, तो ये 20 हो जाएगा, जो कि R मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ आपके R रिजल्टेंट जो परिणामी मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, अधिकतम परिणाम कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि A और B अगर इसका परिणाम R हो, रिजल्टेंट R हो, तो ये क्या होता है फॉर्मूला इसका, A प्लस बी A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि न आपको ये बदलने वाला है न ये बदलने वाला है, बदल सकता है कौन सा, cos थीटा का मान जो है वो बदलता है, -1 से +1 तक हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम, अगर cos थीटा का मान मैक्सिमम लगा दें, यानी कि ये पूरा वैल्यू अधिकतम हो जाएगा, यानी कि R मैक्सिमम हो जाएगा। R मैक्सिमम हो जाएगा तो अगर हम इसका वैल्यू 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, √A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है, cos थीटा का वैल्यू 1। अब A² प्लस B² प्लस 2AB किसका फॉर्मूला होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ रूट है, तो खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि A प्लस बी डायरेक्ट आपको R मैक्सिमम का वैल्यू आपको A प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अगर वही रहता कि R मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम में क्या हो जाएगा कि cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है -1। ठीक है, फिर -1 हो जाता तो A माइनस बी हो जाता। ठीक है, A माइनस बी, मिनिमम A माइनस बी और मैक्सिमम A प्लस बी। अगर कोई दो सदिश राशि दिया हुआ और अधिकतम मान पूछे तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ देंगे, और न्यूनतम मान पूछे तो डायरेक्ट दोनों एक दूसरे में से घटा लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर इस बुक को आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका ग्रुप डी का एग्जाम काफ़ी अच्छा जाने वाला है, और साइंस का 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।